5वीं मंजिल पर खड़ा एक इंजीनियर नीचे बैठे मजदूर को आवाज दे रहा था। इंजीनियर ने एक बार आवाज दी, मजदूर ने नहीं सुनी। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर नहीं सुनी। तीसरी, चौथी, 5वीं बार कोशिश की, लेकिन उस मजदूर ने आवाज नहीं सुनी। उसका कारण यह था कि आसपास से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी और 5वीं मंजिल से उस इंजीनियर की आवाज उस मजदूर तक पहुंच ही नहीं रही थी। इंजीनियर के मन में एक ख्याल आया, ऐसा करता हूं कि मैं नीचे कोई नोट फेंकता हूं और जैसे ही वो मजदूर उस नोट को देखेगा वो फिर ऊपर देखेगा कि अरे ये नोट किसने फेंका है। बिल्कुल वही उस इंजीनियर ने किया। उसने सबसे पहले 100 का नोट निकाला और नीचे फेंका। अब नीचे फेंका तो मजदूर ने उस 100 का नोट देखा और देखते ही उसको उठाया और जेब में रख लिया। इंजीनियर को गुस्सा आया, फिर उसने कहा कि नहीं, 100 का नोट नहीं, अब मैं 500 का नोट फेंकता हूं। उसने 500 का नोट निकाला और नीचे फेंका और फिर नीचे जैसे ही नोट पहुंचा उस मजदूर को दिखा कि अरे 500 रुपए का नोट रखा हुआ है। उस मजदूर ने उस 500 का नोट उठाकर और जेब में रख लिया, उसने ऊपर देखा ही नहीं। अब इंजीनियर साहब बहुत ज्यादा झल्ला गए। उन्होंने एक पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के सीधे उसके सिर पर मारा, जो नीचे मजदूर था। और जैसे ही उसके सिर पर टन्नों से लगा, वो ऊपर देखने लग गया कि अरे ये पत्थर किसने मारा है। उसने देखा कि इंजीनियर साहब उसको इशारा कर रहे थे कि भाई ऊपर आ जा। इस कहानी में जो ऊपर बैठा इंजीनियर है ना, वो है भगवान, और नीचे बैठा जो मजदूर है वो है हम। जब हम सुखी के क्षण हमारे सामने आते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, सुख होता है, तो हम उस ईश्वर को, उस भगवान को याद ही नहीं करते। लेकिन जैसे वो कंकड़, जो आपदा थी, जो आफत थी, जैसे ही वो सिर पर पड़ी तो वैसी, ओ भगवान तूने ये क्या कर दिया, ये आफत वापस ले ले। क्या हो रहा है? आपने सुना तो होगा कि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता है, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए।